हेलो बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें लास्ट क्लास में हमने राइबोसोम पढ़ा था। राइबोसोम का स्ट्रक्चर, राइबोसोम के फंक्शंस आपको बता दिए थे। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें हम साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन क्या होता है? देखिए, साइटोस्केलेटन आपकी एनसीईआरटी में केवल जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रखा है। थोड़ा सा हल्का सा इलेबोरेट इसको कर देते हैं। साइटोस्केलेटन एक ऐसे प्रोटीन्स का नेटवर्क होता है जो सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं और इसके साथ साथ सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मतलब उसका स्केलेटन बनाने का काम करता है। सपोर्टिंग प्रोटीन जो सेल के डिफरेंट मेम्ब्रेन्स एंड साइटोप्लाज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन्स, उसको हम मिला के एक साथ बोलते हैं बेटा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज अ सिस्टम ऑफ प्रोटीन्स या नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स भी आप बोल लीजिए, विच प्रोवाइड support to the membranes and different membranes and cytoplasm। डिफरेंट मेम्ब्रेन्स एंड साइटोप्लाज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले प्रोटीन्स के नेटवर्क को या सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे साइटोस्केलेटन बोलते हैं। अब देखिए, इसमें एक चीज समझिए कि ऐसे तो मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पढ़ाया था वो भी मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे साइटोप्लाज्म में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बेटा साइटोप्लाज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कोलाइडल साइटोप्लाज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा क्या है? ऑर्गेनील है। और यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दूसरे अदर देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दूसरे प्रोटीन्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं कि वो साइटोस्केलेटन में की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। इनमें पहला आ जाएगा आपका माइक्रोट्यूब्यूल। फर्स्ट वन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। Microtubules are the proteinaceous structures which are made up of, देखिए बेटा ये hollow होते हैं, hollow and tubulin, hollow and made up of tubulin protein। hollow structures होंगे और बनेंगे किस चीज से? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनेंगे। ठीक है, hollow and ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, अगर जो हम एक माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो एक माइक्रोट्यूब्यूल फर्दर फिर छोटे छोटे प्रोटोफिलामेंट से बना हुआ है। फिर वो भी प्रोटोफिलामेंट कैसे होते हैं बेटा? हॉलो होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, क्रॉस सेक्शन पे आपको देखने में कैसा मिलेगा? सर्कुलर मिलेगा। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल आपने काटा तो इसका क्रॉस सेक्शन आपको कैसा मिल रहा है? सर्कुलर मिल रहा है। ठीक, इसका ओवरऑल जो डायमीटर होता है वो होगा बेटा 25 नैनोमीटर के अराउंड होगा, 25 नैनोमीटर के अराउंड होता है। ठीक है, इस माइक्रोट्यूब्यूल में आपको 13 प्रोटोफिलामेंट मिलेंगे अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस तरीके से आपको यहाँ पे 13 प्रोटोफिलामेंट्स मिलेंगे जो इसकी पेरीफेरी में आपको लॉन्गिट्यूडनली और पैरेलली अरेंज मिलेंगे। ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13 ये आ गए 13 प्रोटोफिलामेंट्स अरेंज्ड एट द पेरीफेरी ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पैरेलल टू ईच अदर। इसको आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास समझ लीजिए एक बड़ा सा पेन है। ठीक है, उस पेन का अगर जो आप क्रॉस सेक्शन काट के देखेंगे, पेन तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है तो उसको क्रॉस सेक्शन काट के देखेंगे तो आपको कैसा मिलेगा? सर्कुलर मिलेगा। ठीक है, अब आप ये समझिए कि उस पेन के अंदर 13 रिफिल्स लगी हुई है अलग अलग कलर्स की, या एक जैसे कलर की 13 रिफिल लगी हुई है उसके किनारे किनारे। ठीक है, तो आप उसे काट के देखेंगे तो वो आपको इसी तरीके से अपीयरेंस देगा। ठीक है,
अब एक चीज समझ लीजिए कि ये माइक्रोट्यूब्यूल एक हॉलो पेन की तरह है, जिसमें कि 13 अलग अलग रिफिल की तरह अरेंज क्या है बेटा, प्रोटोफिलामेंट्स हैं। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। क्रॉस सेक्शन काट के देखने पे आपको वो हमेशा स्फेरिकल ही दिखाई देगा। इसका ओवरऑल डायमीटर 25 नैनोमीटर होता है, और जो बचा हुआ जो डायमीटर है यहाँ से वो आ जाएगा आपका 15 नैनोमीटर। इसका मतलब ये दोनों आ गए 5-5। एवरी प्रोटोफिलामेंट का जो डायमीटर है वो कितना आ जाएगा, 5 नैनोमीटर के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। नाउ द प्रोटोफिलामेंट, ये मैंने आपको क्या बता दिया, 13 क्या है, दीज आर प्रोटोफिलामेंट्स। ये आ गए आपके प्रोटोफिलामेंट्स। ठीक है, अब अगर जो हम एक प्रोटोफिलामेंट की बात करें तो एवरी प्रोटोफिलामेंट, वन प्रोटोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ, ये जो प्रोटोफिलामेंट होता है ये बनता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलके बनता है। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कौन करेगा, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन करेगा। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इस तरीके से, इसकी 2 सब यूनिट होती हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की, अल्फा एंड बीटा। फिर अल्फा बीटा इस तरीके से 2 सब यूनिट होंगी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की। अल्फा बीटा जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की सब यूनिट्स हैं, इनको आपस में बाइंड करने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, जरूरी होती हैं, कैल्शियम एंड कैल्शियम के साथ साथ जीटीपी भी रिक्वायर्ड है। अगर जो सेल में कैल्शियम की कमी होगी या जीटीपी नहीं मिल रहा है किसी फॉर्म में सेल को किसी भी तरीके से, तो सेल में ये जो प्रोटीन्स है बेटा, ये जो ट्यूब्यूलिन की सब यूनिट्स हैं, ये असेंबल नहीं हो पाएंगी, ये अलग अलग हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। ठीक, अब एक चीज समझो इसमें, जो मैंने आपको क्या बताया, माइक्रोट्यूब्यूल्स में आपको ओवरऑल एक हॉलो नेटवर्क है माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, जिसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स पेरीफेरी में अरेंज है। Every protofilament is made up of alpha beta subunits of tubulin protein which are assembled together with the help of calcium and GTP. इसका मतलब अगर जो कैल्शियम नहीं है तो ये जो सब यूनिट्स हैं ये यहाँ से सेपरेट होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और अगर जो कैल्शियम आ गया तो ये सब यूनिट्स फिर बाइंड होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अल्फा बीटा इस तरीके से बाइंड होनी शुरू हो जाएंगी। और आप कहेंगे कि हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल के प्रोटोफिलामेंट्स हैं वो लंबे हो रहे हैं। ठीक है, वो रिलैक्स हो रहे हैं, स्ट्रेचिंग उनकी होती जा रही है। ठीक, अगर जो ऐसा हो रहा है तो आप कह रहे हैं ये प्रोटोफिलामेंट की वजह से आपका जो माइक्रोट्यूब्यूल है ओवरऑल वो ही एलोंगेट होता जा रहा है। ठीक, इसका मतलब अगर जो ये सेपरेट हो रहे हैं, ये कहीं से भी अगर जो सेपरेट होने शुरू हो गए तो आप कहेंगे कि ये जो प्रोटोफिलामेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका साइज कैसा हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। और इन द सेम वे यू कैन से दैट द साइज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ऑल्सो स्टार्ट शॉर्टनिंग। It means a microtubule can elongate and contract. Means the microtubules are contractile proteins. Microtubules कैसे प्रोटीन होते हैं बेटा, contractile proteins हैं जिनके अंदर पावर है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की। ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स किस तरीके से हो रहे हैं, इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा जबकि अल्फा बीटा सब यूनिट जो होंगी ट्यूब्यूलिन की वो सेपरेट होंगी। वो सेपरेट कब होंगी, जब कैल्शियम एंड जीटीपी अवेलेबल नहीं होगा। और जब ये दोनों चीजें अवेलेबल होंगी तो ये यूनिट क्योंकि एलोंगेट जुड़ रही हैं तो इसीलिए आप कहेंगे माइक्रोट्यूब्यूल या हमारे जो प्रोटोफिलामेंट्स हैं वो एलोंगेट होते जा रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई आपको। अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शंस। माइक्रोट्यूब्यूल पार्टिसिपेट करता है इन फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल की फॉर्मेशन होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल के थ्रू होती है। सेंट्रियोल क्या होते हैं, सेंट्रियोल आपको मालूम है साइटोस्केलेटन के बाद हमने सेंट्रियोल वाला टॉपिक ही पढ़ना है। सेंट्रियोल ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील होते हैं और केवल एनिमल सेल में ये आपको मिलते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करना, मतलब सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सेंट्रियोल किससे बनते हैं बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। ठीक है, दूसरा क्योंकि सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं और सेंट्रियोल बनाता है स्पिंडल फाइबर, तो इन सेंट्रियोल द फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन is mainly of microtubules. It means that the microtubule also participate in spindle fiber formation.
स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में भी आपका पार्टिसिपेट करेगा माइक्रोट्यूब्यूल। देखिए स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कौन करा रहा है यहाँ पे, हमारा माइक्रोट्यूब्यूल करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा माइक्रोट्यूब्यूल पार्टिसिपेट करते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ, ये फॉर्म करेंगे सिलिया एंड फ्लैजिला। जब हम सिलिया एंड फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में, याद रखिए सिलिया एंड फ्लैजिला में जो प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। और जो प्रोकैरियोटिक सेल में सिलिया एंड फ्लैजिला होते हैं वो आते हैं आपके कौन से आ जाते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिलिन प्रोटीन आ जाएंगे। तो हेयर द सिलिया एंड फ्लैजिला फॉर्मेशन, सिलिया एंड फ्लैजिला फॉर्मेशन is also by the microtubules। माइक्रोट्यूब्यूल्स ही सिलिया एंड फ्लैजिला की फॉर्मेशन करेंगे। फोर्थ फंक्शन देखिए, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स हॉलो हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो एक साइड से दूसरे साइड, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल अंदर से पूरे कैसे हैं बेटा, हॉलो है, खोखले। तो माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर से कोई भी और जो मॉलिक्यूल्स है वो सेल के एक साइड से दूसरे साइड में क्रॉस कर सकता है। मतलब ये माइक्रोट्यूब्यूल अंदर से खोखला है, हॉलो है, और किसी मॉलिक्यूल को मैंने बोला यहाँ से यहाँ जाना है सेल के अंदर या इधर से इधर आना है, तो वो इस हॉलो माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर भी रास्ता बना के मूवमेंट कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन। इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट में भी या इंट्रासेल्युलर कंडक्शन में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, इसके साथ साथ माइक्रोट्यूब्यूल बेटा साइटोस्केलेटन है, तो ये साइटोप्लाज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करने का भी काम करेगा। ये भी इसका एक मेन फंक्शन है, प्रोवाइड्स सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म। सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, माइक्रोट्यूब्यूल एक बार दोबारा समझ लीजिए। माइक्रोट्यूब्यूल हॉलो प्रोटीन्स होते हैं जिनका डायमीटर आपको 25 नैनोमीटर का मिलेगा, हॉलो एंड सिलेंड्रिकल होंगे। इनकी पेरीफेरी में 13 हॉलो प्रोटीन्स आपको मिलेंगे, उनको हम बोलते हैं प्रोटोफिलामेंट्स। ये एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं। प्रोटोफिलामेंट्स ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की अल्फा एंड बीटा सब यूनिट से बनते हैं और इनका एसोसिएशन होता है कैल्शियम एंड जीटीपी की मदद से। अगर जो सेल में कैल्शियम एंड जीटीपी प्रेजेंट है तो ये अल्फा बीटा सब यूनिट जुड़ेंगी। इट मीन्स दैट द प्रोटोफिलामेंट एलोंगेट and thereby the microtubules also increase in their length. If the calcium and GTP are absent, then the alpha and beta subunits separate from each other. It means that the protofilament contracts and thereby it causes the contraction of microtubules. ठीक, formation of centrioles, spindle fiber formation, cilia and flagella formation, intracellular transport and support to cytoplasm are the 5 main functions of microtubules. देखिए आपको लिलिएसी फैमिली में एक प्लांट बताया था मैंने, कॉल्चिकम ऑटोमनेल लिलिएसी फैमिली का एक मेंबर होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉल्चिकम ऑटोमनेल जो होता है उसमें आपको एक कॉल्चिकम जो है, कॉल्चिसीन जो है, उससे हमें एक केमिकल मिलता है जिसको हम बोलते हैं कॉल्चिसीन। कॉल्चिसीन को हम क्या करते हैं, कॉल्चिसीन को अगर जो हम एक डिवाइडिंग सेल के अंदर डाल देंगे, डिवाइडिंग सेल में आप प्रोवाइड कर देंगे, तो वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन को रोक देगा, जिसकी वजह से सेल डिवाइड नहीं करेगी। एक्चुअली होता क्या है कि कॉल्चिसीन जो है वो बाइंड कर जाता है कैल्शियम आयन से और कैल्शियम आयन के फॉर्मेशन को रोकता है। ठीक है, कैल्शियम आयन्स के रिलीज एंड फॉर्मेशन को रोकेगा सेल में। इसके कारण से सेल में जब कैल्शियम आयन नहीं मिलेगा तो फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं बन पाएंगे, एलोंगेट नहीं हो पाएंगे, और माइक्रोट्यूब्यूल्स के एलोंगेशन से ही स्पिंडल फाइबर बनता है। तो फिर फाइनली स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन रुक जाएगी। ठीक है, तो यही मेन इफेक्ट होता है कॉल्चिसीन का। ठीक है, सेल पे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। The next proteinaceous structure which is present in the cell to form the cytoskeleton is, दूसरा जो स्ट्रक्चर है बेटा आपका वो है हमारा यहाँ पे
माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हैं आपके, ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं और ये बनते हैं एसिडिक प्रोटीन से। दे आर मेड अप ऑफ एसिडिक प्रोटीन्स। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है? देखिए, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिलो ये असेंबल हो जाएंगे, इस तरीके से नेटवर्क बनाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी करेंगे। इधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ क्रोमैटिन जो थ्रेड यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, उसके चारों तरफ भी असेंबल होते हैं और उस क्रोमैटिन थ्रेड को भी सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेंगे। मतलब मान लीजिए यहाँ पे हम कह रहे हैं क्रोमैटिन थ्रेड अंदर प्रेजेंट है, तो उस क्रोमैटिन थ्रेड को भी सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? Here also the intermediate filaments or the acidic proteins which are present in the intermediate filaments participate. Now once again, what is the function of intermediate filament? To provide support to nuclear membrane, to provide support to nuclear membrane and also nuclear membrane and also to the chromatin thread, chromatin fibers। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कर रहे हैं। दो मैंने आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दो बता दिया आपको, साइटोस्केलेटन। तीसरा साइटोस्केलेटन आएगा हमारा, तीसरे प्रोटीन जो साइटोस्केलेटन बनाते हैं वो है हमारे माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट भी कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं बेटा। देखिए, प्रोटोफिलामेंट जो बना रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कैसे बताया आपको? कॉन्ट्रैक्टाइल। इन द सेम वे द थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है, which are made up of further two fibrils or two proteins called actin and myosin। ये दो प्रोटीन से बनते हैं बेटा, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन का स्ट्रक्चर हम डिटेल में पढ़ेंगे, मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले चैप्टर में हम एक्टिन एंड मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहले आपको क्या बताया? माइक्रोफिलामेंट एक्टिन एंड मायोसिन से बनते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन पावर है, इनका स्ट्रक्चर हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन में पढ़ेंगे डिटेल में। फंक्शन क्या होता है माइक्रोफिलामेंट का? फंक्शन देखते हैं। देखिए, हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, सेल में सेल फरो फॉर्मेशन, जब सेल में क्लीवेज होती है तो क्लीवेज के टाइम पे ये सेल फरो की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेल में जितने भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाले फंक्शन होते हैं, उन सारे ही फंक्शन में माइक्रोफिलामेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल है, माइक्रोफिलामेंट्स का पार्टिसिपेशन है। ये सेल फरो की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं जिस टाइम पे सेल डिवाइड करती है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस होता है ना, तो सेल फरो बनता है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट बताया कि इंटरमीडिएट फिलामेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिलो असेंबल हो जाते हैं और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो इन द सेम वे दे असेंबल बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू प्रोवाइड इट सपोर्ट। तो ये माइक्रोफिलामेंट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल पार्टिसिपेट करते हैं अमीबा या जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं उनमें स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन में भी ये पार्टिसिपेट करेंगे। स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। और एक फंक्शन मैंने बताया था आपको पैरामीशियम में, साइक्लोसिस, साइक्लोसिस में भी ये पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक,
साइक्लोसिस क्या होता है? साइक्लोसिस इज द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज एन एटीपी डिमांडिंग प्रोसेस। तो इसमें पार्टिसिपेशन है किस चीज का? एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन से बने हुए माइक्रोफिलामेंट का। माइक्रोफिलामेंट क्लीवेज के टाइम पे सेल फरो फॉर्मेशन करता है, जिस टाइम पे हम कहते हैं कि क्लीवेज भी बोल सकते हैं आप इसे, कि सेल डिवीजन के टाइम पे सेल फरो फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं आप इसे सिंपली। जब सेल डिवाइड करती है तो सेल में एक फरो डेवलप हो जाती है, धीरे धीरे करके ये सेंट्रिपिटली अंदर की तरफ ग्रो करती है और इस कारण से सेल डिवाइड हो जाती है, टू इक्वल एंड आइडेंटिकल सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। तो इसकी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किसका है? पार्टिसिपेशन माइक्रोफिलामेंट्स का है। ठीक है, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन जो फैगोसाइटिक सेल्स में, अमीबॉइड सेल्स में होता है, साइक्लोसिस। तो ये हो गया हमारा बेटा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइटोस्केलेटन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेंट्रियोल पढ़ेंगे, सेंट्रियोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।